सोरस का आज फ़ोन आया। सोरस ने शिकवा किया कि देखिए ये जो बदले थे, इसके सुपरिटेंडेंट बदलने की खबर सबसे पहले आपने अपने व्लॉग में दी थी, तो आपने उसका क्रेडिट क्यों नहीं लिया। मैंने कहा यार हमारा काम जो है वो काम करते जाना है, क्रेडिट लेना नहीं है। क्रेडिट मेरे सोने रब का है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि मैं फिर आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। ठीक, मैं कहा क्यों है, कहना चोरों मोड़ पे आ गए। अच्छा, इमरान अहमद खान न्याजी साहब जब जेल पहुंचे बकौल हमारे सोरस के, जो कि अंदर है, ठीक है, जब जेल पहुंचे तो वहाँ पे तरतीब ये तय होती है कि जेल का मुलाजिम जो है वो आने वाले कैदी के ऊपर जब इस तरह का VIP कैदी आता है तो उसके साथ उसकी ड्यूटी होती है 4 घंटे की, ठीक है। मसलन सुबह 8 से लेके दोपहर 12 तक। दोपहर 12 बजे जो भी वो चौकीदार होगा, वो जो भी उसका मशक्कती होगा, उसकी मशक्कती तो नहीं है, चौकीदार जो स्टाफ होता है उसकी ड्यूटी 12 बजे तक होती है। 12 बजे उसकी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है। 12 बजे उसकी जगह 4 घंटे के लिए एक नया बंदा आ जाता है जो दोपहर 12 बजे से लेके 4 बजे तक ड्यूटी करेगा। 4 बजे इसकी ड्यूटी भी ख़त्म हो जाएगी, एक तीजा बंदा आ जाए 4 से 8 बजे। अब ये जो बंदा जिसने सुबह 8 से 12 बजे ड्यूटी की थी, इसका 8 घंटे का रेस्ट पूरा हो, उसके बाद ये बंदा 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक ड्यूटी करेगा और यूं ये बाकी भी रिपीट होंगे अगले 8 घंटे के लिए, यूं 24 घंटे का सर्कल बन। ये जो लोग होते हैं, ये जो मैं जिन स्टाफ की बात कर रहा हूँ, इस स्टाफ को कहते हैं कि ये आउट जेल में इन है, आउट नहीं हुआ। यानी इन्हें जेल के इर्द गिर्द जो फ्लैट्स होते हैं, ये जो रहाइश गाहें होती हैं, ये जो बैरक्स होती हैं जिनके अंदर ये जाके आराम कर सकते हैं, उसके बाहर जाने की इनको इजाज़त नहीं होती। ताहम इनके पास मोबाइल फ़ोन वगैरह होते हैं जिनसे अब आप मनोरंजन करते रहते हैं। हो सकता है हमारा व्लॉग भी उसी पे ही देखते हो, ठीक है। और ये सोरस तो डेफिनेटली उसी पे ही देखता होगा, ठीक होगा। अब जनाब पहले दिन जो स्टाफ आया है इमरान अहमद खान न्याजी को मिलने के लिए, तो चूँकि सुपरिटेंडेंट साहब फैज़ हमीद ग्रुप का हिस्सा थे तो उन्होंने ओवरलुक किया और उस स्टाफ को ये जो थे इमरान अहमद खान न्याजी, उन्होंने एक पैगाम दिया और साथ में एक फ़ोन नंबर, और कहा कि इस फ़ोन नंबर पे करके ये आपने पैगाम दे देना है और अपना तारुफ करवा देना है, आपके साथ अच्छा सलूक होगा और तुम्हारा इजी पैसा अकाउंट तो है ना। उसने कहा जैज़ कैश, उसने कहा हाँ जी है, बस ठीक। वो जनाब जो साहब जो थे जिन्होंने जाके ये उस नंबर पे कॉल की, जब उनकी 4 घंटे की ड्यूटी ख़त्म हुई, वो अपने बैरक में गए या अपने क्वार्टर में गए आराम करने के लिए, उन्होंने उस नंबर के ऊपर फ़ोन किया। अब मुख्तलिफ इतलात हैं, वो कोई कहता है वो नंबर आज़म स्वाति का है, कोई कहता है किसी का, हमें क्या पता किसी का किसका है, हमें तो नहीं पता जी। और हम ये नाम लेना भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन मतलब कि फ़र्ज़ कर लेंगे किसी इस तरह के करैक्टर का था, लेकिन बार इनका नहीं था, मतलब कि जिनका नाम अभी मैं मुँह से ले गया हूँ, दोबारा नहीं लेना चाह रहा। तो उस नंबर पे कॉल कीजिए। उस नंबर वाले ने पूछा कि आपका जायज़ कैश इसी नंबर पे है? उसने कहा जी हाँ। तो फौरी तौर पे उस नंबर पे उन साहब को, कुछ लोगों की इतला है 20,000, कुछ लोगों की इतला है 30,000, कुछ लोगों की इतला है 50,000, वो तुरम करके उनके अकाउंट में आ गए और उसने वो मैसेज उनको बता दिया कि जी खान साहब ये कह रहे थे। आगे से जो कुछ कहा गया उसे कहा गया कि अब आप उनको ये कह दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह 8 से 12 वाले ने किया, 12 से 4 बजे वाले ने किया और 4 से 8 बजे वाले ने किया। यानी ये तीनों लोग जो थे ये इमरान अहमद खान न्याजी साहब के काने हो गए, ठीक है, कि इनको जब भी ज़रूरत पड़ी कभी 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 मंगवा लिए उस नंबर से, और ये रिलीजियसली जाके ये इंफॉर्मेशन गिवन नंबर के ऊपर देते थे। आगे से बाज़ औक़ात इनको ये भी कहा जाता था कि आइंदा आपने इस नंबर पे कॉल करनी, ये फ़ौरन नंबर लिख लेते, अगली दफ़ा उस नंबर पे कॉल करते थे, कॉल रिसीव करने वाला इनसे पैगाम वसूल करता था और इनको वापस पैगाम देता था। जो ये जब ड्यूटी बदलने लगती तो वहाँ पे जाके उनको बता देते थे। ये है वो रीज़न कि वो अंदर बैठा हुआ तमाम बातों से आगाह था।
इसकी भिनक पड़ गई अदारों को कि ये हो क्या रहा है। अगरचे मैं इससे एग्री नहीं करता, लेकिन अब स्पोर्ट्स ने कहा है तो बयान करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि उसके पास टैबलेट है, उस टैबलेट के अंदर एक वर्चुअल सिम है, उस सिम के ज़रिए वो दुनिया के साथ राब्ते में है, दीवारों की तरफ देख के बातें करता रहता है, हैंड फ्री कान में लगी होती है, वो बेसिकली बाहर अपने लोगों से बातें कर रहा होता है, उन्हें हिदायत दे रहा होता है। लेकिन ये कहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, और ये इस वक्त भी अडयाला के अंदर है ये करैक्टर जो है। अच्छा, भांडा किस तरह फूटा? भांडा इस तरह फूटा कि वो जो पिछले सुपरिटेंडेंट साहब बदल गए थे, जो बदले गए, वो इनमें से बेशतर लोगों को ये कह के कि तेरी मुलाकात मैं बाहर करा दूंगा, तेरी मुलाकात मतलब तुम्हारी तकर्री मैं किसी ऐसी जगह पे करवा दूंगा जहाँ पे मिलता हो, ठीक है, तुमने खान साहब को फैसिलिटेट करना है। कई लोगों को पिछले सुपरिटेंडेंट साहब ने मुफ्त में भी इस्तेमाल किया और वो लोगों को अबलाइज भी करते रहे। ये जब सुपरिटेंडेंट साहब बदले और नए सुपरिटेंडेंट साहब आए तो वहाँ पे फिर कंपटीशन शुरू हुआ कि 20,000 होगा या 30,000 होगा या 50,000 होगा, जितनी भी अमाउंट होती थी वो उनको ये जो ऑनलाइन पेमेंट की एप्स हैं इनके ज़रिए फौरी तौर पे मिल जाती।